name is Faizan Siddiqui. And I am Aman Khan. Welcome to Intellectual Movements. This is that's it. This is the first video on this new channel. और हम आज किसी और चीज के बारे में बात करने वाले थे, पैराडॉक्सेस वगैरह के बारे में। मगर 649 पे व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि My nuclear deterrent forces, please stay on high alert. और हमारी फट गई। हमने डिसाइड किया कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी रशिया वर्सेस यूक्रेन है, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया थोड़ा ज्यादा। तो हमने सोचा इस पे हम भी कैश आउट करें और हम भी पैसे कमाएं। हम भी अपना पहला वीडियो इसी पे बना लेते हैं। हाँ, तो हम भी तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा प्रो रशिया हूँ इन दिस केस, लेकिन मैं ये बता दूं, आई डू नॉट सपोर्ट वॉर। मुझे वॉर नहीं चाहिए भाई, आई वांट पीस, बट इट्स जस्ट लाइक कि मुझे समझ में आता है। तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटेंशंस बिहाइंड। मुझे नहीं समझ में आता। वी गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटेंशंस बिहाइंड दिस वॉर। तो सबसे पहले तो हम इन्वेजन की बात कर लेते हैं, और हम अमान, इसको मैं शाजी बुलाता हूँ, तो हम शाजी की बात करेंगे। तो शाजी, तुम्हारे क्या व्यूज थे सबसे पहले जब तुमने सुना? तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ, सब कुछ जो भी स्टार्ट हुआ, ये हुआ दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता था कि मतलब तब ये न्यूज़ आई थी कि रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड करने वाला है और परेशान कर रहा है, और ये सब बहुत सारी न्यूज़ छेड़ रहा था। हाँ, तो छेड़ तो रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सिचुएशन एस्केलेट करती गई, और फाइनली फरवरी 23 को उसने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि हम ये अटैक करने वाले हैं, और पीस कीपिंग के नाम से उसने अपनी फोर्सेस यूक्रेन में भेज दी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही, बट तुम्हें नहीं लगता कि देखो बात ये है ना कि रशिया के पास और ऑप्शन क्या था? बात तो वो कर चुका था, मतलब वो पहला फुसला रहा था कि भाई मान जाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, प्लीज नेटो ज्वाइन मत करो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारे नेटो ज्वाइन करने से मुझे नुकसान नहीं है, मुझे नुकसान है। तो अब मैं उस नुकसान को बचाने की कोशिश तो करूंगा ही। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि नेटो इज यूनाइटेड स्टेट्स, और दो शहर हैं, लॉरेंस और डोनाट्स्क। हाँ, डोनाट्स्क एंड डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। या एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, बट ठीक है। ठीक नहीं, आपने ऑर्डर में नहीं बोला ना। तो उन दो शहरों, वो दो डिस्प्यूटेड लैंड्स हैं, वो रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्प्यूट है। जैसे ही यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता है और वो डिस्प्यूट बढ़ती है अगर, तो पूरे नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो रशिया के ऊपर अटैक कर पाए, क्योंकि एज सून एज यूनाइटेड स्टेट्स कम्स इनटू द पिक्चर, इट क्रिएट्स एन इशू फॉर रशिया, क्योंकि वो बिगेस्ट एनिमी है। और वो अभी से नहीं है, वो वर्ल्ड वॉर 2 में साथ में लड़ रहे थे, तब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनका वो दे आर इन अ वेरी अनहैप्पी मैरिज, और कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब उसका कुछ हो नहीं, डिवोर्स नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, पर मेरा फिर भी यही कहना है कि आई थिंक वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, एटलीस्ट इन 2022 ये वर्ल्ड वॉर 2 वाला टाइम नहीं है कि वॉर कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो आई थिंक पहले रशिया को अपने सारे के सारे ऑप्शंस, हाँ, बट नेटो साइन कर लेने चाहिए। नेटो साइन होने वाला था, अगर नेटो साइन नहीं होने वाला होता भाई, नेटो साइन तो 2008 में भी होने वाला था, नेटो साइन तो 2014 में भी होने वाला था। हाँ, लेकिन अगर हो जाता, उसके बाद वो इन्वेजन नहीं कर सकते, उसके बाद यूक्रेन टेक्निकली एक न्यूक्लियर पावर बन जाता। हाँ, एज सून एज वो होता है तो यूक्रेन भी न्यूक्लियर पावर है। तुम इंडिया में हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि अगर इंडिया, हमारा एनिमी नेशन है पाकिस्तान, हम 80 साल से लड़ रहे हैं उनसे, और बांग्लादेश 1971 में हमने इंडिपेंडेंट कराया। तो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती हो जाती है, और हम बांग्लादेश को बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश पाकिस्तान के पास बन जाओ, पाकिस्तान के पास बन जाओ, लेकिन वो बोलने वाले कि नहीं भाई, हम एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री मेरे पास आ जाएगी और मेरी मिलिट्री स्ट्रांग हो रहेगी, मेरी पोजीशन स्ट्रांग हो रहेगी। तो इंडिया को इन्वेड करना पड़ेगा, इंडिया को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज देयर डिफेंस, नॉट देयर ऑफेंस। एंड दैट, मतलब रशिया भी ऑन सिमिलर लाइंस है। ठीक है, पर आपको पहले, अगर मेरे साथ, मैं इंडिया हूँ मान लो, और बांग्लादेश ने ऐसी कोई हरकत की, तो मैं बांग्लादेश पे पहले बोलूँगा भाई बांग्लादेश ऐसा मत करो, गलत बात है। फिर बांग्लादेश बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो करूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि अच्छा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि अच्छा तुम्हें मैं टॉफी नहीं दूंगा, जो भी मैं तुम्हें एक्सपोर्ट करता हूँ मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। है, फिर करो, फिर भी नहीं मान रहे। मतलब ये दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। मेरा यही इतना टाइम जब दे दोगे, हाँ,
4 साल में तुमने बोला, मतलब ये तुम धीरे धीरे करे जा रहे हो कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वो सब तुम्हें पता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को, पाकिस्तान वैसे नहीं प्रोवाइड कर सकता, नो ऑफेंस टू पाकिस्तान इज वाचिंग दिस, बट नहीं है तुम्हारे बस की जो कोई बात नहीं, पाकिस्तान देख के नहीं रहा है बट पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन नेटो कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज कर सकती है, सारी डेवलप्ड हो चुकी है काफी ज्यादा, तुम्हें पता है वो उनको प्रोवाइड कर पाएगा। 4-5 साल तुमने दे दी, पाकिस्तान ने अपनी आर्मी सेटअप कर ली, पाकिस्तान ने अब दोनों साइड से अटैक कर दिया इंडिया, और तुम बोलते ही रह गए। अब तुम्हें डिफेंड करना पड़ेगा, और तुम डिफेंड कर नहीं पाओगे, तुम्हारी आर्मीज को 2 जगह जाना पड़ा, तुम्हारी आर्मीज को बेफालतू में लड़ना पड़ा, और थोड़ा लैंड शायद तुम लूज कर दो इसके चक्कर में। तो अब रशिया को अपने अपना लैंड थोड़ी लूज करना, उनको तो एक तो पहले ही 2 शहर इंडिपेंडेंट कराने थे, और अब घुसना भी पड़ गया, तो इसलिए मुझे समवॉट लगता है कि हाँ ये बहुत मेजर स्टेप जल्दी ले लिया, बट और कोई मतलब ये 4 साल बाद तब भी लेना ही पड़ता, बस पहले ले लिया। बट पॉइंट नंबर 2 कि सबको पता है वॉर से कुछ अच्छा तो होता नहीं है। आज की डेट में यूक्रेन में अभी हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट्स तो हैं नहीं, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, काफ़ी मतलब जो नंबर्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं, पर कुछ तो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कुछ तो सिविलियंस मारे गए जिनकी कोई गलती नहीं थी, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ये तो वॉर, ये सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, ये हर वॉर में प्रॉब्लम है कि सिविलियंस नहीं ना, हमें नहीं पता कश्मीर में जब बॉम्बिंग्स होती हैं तो हो सकता है सिविलियंस भी मारे जाते हों, जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता है, या इनफैक्ट जब इंडिया डिफेंड करने की कोशिश करता है, हो सकता है तब भी कुछ होता उल्टा, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी भी जगह जहाँ भी वॉर्स होती है, ये अभी इसराइल और पैलेस्टाइन में जब होती है तब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये तो वॉर की प्रॉब्लम है ना, और हमारे पास टेक्निकली यूनाइटेड नेशंस आर यूनाइटेड, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नहीं थे, इजंट इट देयर जॉब? अच्छा, इससे हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं, यूनाइटेड नेशंस, लेट्स बिच अबाउट यूनाइटेड, व्हाट द, तुम एमयूएन कराने के लिए बने थे क्या? तुम सिर्फ मॉडल यूनाइटेड नेशंस हो रहे तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं। वही तो, यूनाइटेड नेशंस ऐसा था। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस बेसिकली लीग ऑफ नेशंस के बाद है। लीग ऑफ नेशंस भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फॉर्म हुई थी, जिन्होंने स्वेयर किया था, ओथ ली थी कि हम लोग एक और वॉर नहीं होने देंगे उसके बाद जो वॉर हुई वो डेडलीस्ट वॉर इन हिस्ट्री हुई। तो वैसे ही हाल है आज यूनाइटेड नेशंस का। जब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ तो उसने भी यही कहा था कि हम लीग ऑफ नेशंस ने जो मिस्टेक्स की थी वो हम नहीं करेंगे, और हम एक बहुत मतलब अब वॉर नहीं होने देगा, अब हम पीस लेकर आएंगे। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली पीस लाने के लिए है, पर यूनाइटेड नेशंस अभी कुछ नहीं कर रहा, लिटरली मुंह बंद करके कॉन्डेमनेशन पोल हुआ है अभी, जिसमें इंडिया ने फॉर सम रीजन एब्सटेन किया है। गंदी गंदी शक्लें बनाएंगे, देख के उससे ऐसे देखेंगे रशिया वाले पे ऐसे करके, तो इससे क्या होगा? हाँ, रशिया में बहुत प्रॉब्लम, हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शन, अबे वो सोच के बैठा था पहले से, एवरीबॉडी नोस कि तुम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाओगे, उसने कर दिया इन्वेड, अब भी उससे नहीं होगा काम। तुम उनकी फोर्स भी है जो वो अफ्रीका में लड़ा रहे हैं अभी फॉर सम रीजन, या मिडिल ईस्ट में भी लड़ा रहे हैं, पीस कीपिंग फोर्स, उसको आई गेस अभी डिप्लॉय करना चाहिए, इफ नॉट टू फाइट बट एटलीस्ट टू इवैक्यूएट द पीपल जो बाकी कंट्रीज के हैं। हाँ, सही बात है। हमारे इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं, मैं इंडिया में रहता हूँ, हम इंडिया में रहते हैं, तो और देखने वाले भी शायद मोस्टली इंडियंस होंगे, तो हमें पता है कि इंडियंस कितने परेशान हैं वहाँ पे, और हम इंडियंस को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे, जबकि हम 20 to 25,000 इंडियंस वहाँ पे थे, एंड आई थिंक 16,000 इंडियंस अभी भी वहाँ पे फंसे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ से तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले लोग यूक्रेन में वो मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे तादाद में 22-23 साल के बच्चे, हाँ, जो हमारे जितने बच्चे, वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे उस सिचुएशन का। और मतलब पिछले 80 साल से वी वर इन अ मतलब डिल्यूजन कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी सिचुएशन शायद कभी अब नहीं आने देगी, और किसी को नहीं लगा था कि इन्वेजन एक्चुअली हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया कितना कुछ वो मैं भी, मुझे जो आया दिसंबर में ये बताया गया, तो ये तो ऐसी था कि नॉर्थ कोरिया में ऐसी कभी बोलता रहता है ये न्यूक कर देंगे, ये यूएसए को ये कर देंगे, वो अरे कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। मुझे भी लगा कि ऐसी चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो चलता ये है। सिचुएशन मतलब सामने आ गया कि लोग वो घुस गए दूसरी कंट्री में, ये खोए हुए बहुत टाइम हो गया। मतलब अफगानिस्तान में यूएस रशिया घुसे थे, मगर इट वाज नॉट टू कैप्चर अफगानिस्तान। उन्होंने जो भी रीजंस दिए हो कि हम इसलिए जा रहे हैं, हम उसलिए जा रहे हैं, लेकिन
टेक्निकली मतलब फालतू के रीजंस दिए थे, लेकिन ये जो स्ट्रेट आउट कि हम इन्वेड कर रहे हैं, तुम चुप बैठो, तुम छोटे हो चुप बैठो, हम ले रहे हैं तुम्हें वापस, ये पहली बार ही देखा है मैंने अपनी लाइफ में। सही बात है। और इसमें मेरे हिसाब से बहुत मतलब हम कब से पैसे दे रहे होंगे यूनाइटेड नेशंस को यार, कब से पैसे दे रहे यूनाइटेड नेशंस को सैलरी भरने के लिए उन लोगों की, और वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो देख रहे बैठ के तमाशा। ये यूनाइटेड नेशंस के कुछ बस की नहीं है, से प्रूव होता है कि कंट्रोल सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को रशिया और चाइना और क्या क्या यूएस यही सब करते हैं, और बाकी का कुछ वो नहीं है। तुम्हारा व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग राइट नाउ, कि मतलब अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, क्योंकि मेरी अपनी बहन फंसी हुई है वहाँ पे, तो अच्छा इस पे मेरा ये ओपिनियन है कि इंडियन एम्बेसी बहुत बड़ा फेलियर है इंडियन एम्बेसी का, कि क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा किसी को। कि पहले तो उन्होंने भाई, सबसे पहली बात ये कंप्लेंट्स आई कि सबसे पहले ये हुआ कि भाई वॉर होने वाली है, आप बाहर आ जाओ, ठीक है, सारी कंट्रीज कह रही हैं कि अपने अपने लोगों को क्या बाहर आ जाओ, वो यूक्रेन में सिचुएशन वर्सन हो रही है, आप अपने लोगों को बाहर आओ, ठीक है, नहीं है, कई सारे लोगों ने चिल मार बोला कि कुछ नहीं भाई, देखेंगे मिसाइल देखेंगे, तो हमारे जैसे लोग हम ऐसे चले गए, ठीक है, चलो मानता हूँ उनकी गलती, पर स्टिल यार जब अब जब सिचुएशन एस्केलेट हो गई, अब जब उन्हें घर आना है तो उन्हें लिटरली 3 टाइम्स नॉर्मल फेयर का फेयर उनको टोटल मतलब पैसे देने पड़ रहे हैं फ्लाइट के लिए, तो कैसे आदमी वो करेगा यार, 3 टाइम्स तो बहुत ज्यादा हो गया। और प्लस कितनी है वो, कितने और पैसे कमा रहे, हम भी तो कमा रहे हैं भाई इससे, हम भी वही कर रहे हैं, पर हम छोटे स्केल पे कर रहे हैं, जस्टिफाइड है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्टिफाइड है, पर मतलब वही है कि उनका काम है वेलफेयर। और ऊपर से अभी न्यूज़ आ रही है कि रोमानिया में क्या यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह पे इंडियंस को मारा जा रहा है, रेसिस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मतलब आप ऊपर सरफेस लेवल पे आप रेसिज्म से इतना आगे बढ़ गए हो, और वहाँ पे व्हाट आई हैव हर्ड इज कि गोरे लोगों को जाने दे रहे हैं और इंडियंस को रोका जा रहा है फॉर सम रीजन, एंड ये तो कोई मतलब वर्ड्स ही नहीं है ये सब कहने के लिए कि क्या हो क्या है। हम लोगों को लग रहा था कि हम 1939 से बहुत आगे आ गए, बहुत आगे आ गए, एंड दैट इज ऑल अ लाई। कुछ नहीं 5 दिन और पता लग गया कि कुछ नहीं हुआ, वही के वही है, वही के वही है, बस वही है। पहले हिटलर, हाँ वही हिटलर से पुतिन चेंज हुआ है, हिटलर से पुतिन चेंज हो गया, और इसके पास सपोर्ट बाय नॉर्थ कोरिया का भी आ गया, नई नई कंट्रीज हो गई मेजर पावर्स, तब जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस था, अब रशिया भी है, तब भी रशिया था, अब चाइना भी बन गया है, थोड़ा बहुत इंडिया का भी ऐसे ठीक है, इंडिया देते हैं इतनी चौड़ नहीं, हम पे मत कर देना सर। बट हाँ, एक मेजर गलती जो मुझे लगती है इस सिचुएशन में कि पिछले 80 साल में दुनिया को आगे ना बढ़ने देने की, वो है यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन। कैसे? क्योंकि हर इशू में जहाँ पे भी लड़ाई हो रही है, जहाँ पे भी कुछ भी हो रहा है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स का नाम दिख जाएगा। ट्रू। और वैसे तो रशिया का भी दिख ही जाता है, रशिया का भी, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स, ये आप वही है, शादी जो चल रही है ना, इसके चक्कर में लड़ाई, एक्चुअली यूक्रेन की लड़ाई भी यूएस और रशिया के ही बीच में, सारी लड़ाइयाँ दुनिया में यूएस और रशिया के बीच में अगर देखा जाए। आप अफगानिस्तान ले लो, आप वियतनाम ले लो, सीरिया ले लो, सीरिया ले लो, बना दिया, कोरिया हो गया, जर्मनी में भी शुरू में करा था इन्होंने, वेस्ट ईस्ट जर्मनी, और सभी सारी कंट्रीज, अब यूक्रेन फंस रहा है बेचारा। इंडिया पाकिस्तान भी यूके की वजह से हुआ है, इंडिया पाकिस्तान यूके, वरना तो एक ही कंट्री, हम भाई भाई हुआ करते थे, सब यही है सारा का सारा, तो there is a lot to blame, मतलब to them, and it's high time that someone realizes कि it's not a joke anymore। अभी तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर्स है, समझ में, it's a, अगर उसने छोड़ दी ना, तो अब पिछली बार यूनाइटेड स्टेट्स मेजर पावर था, उन्होंने बम गिरा दिया, खत्म हो गई बात, अब बात खत्म नहीं होगी। अब नहीं खत्म होगी, अब एक क्योंकि एक ही कंट्री के पास था न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर भी नहीं था वो, हाँ एटम बम था, हाँ न्यूक्लियर तो था ही, एटम बम तो न्यूक्लियर ही होता है, मतलब बहुत प्रिमिटिव, हाँ बहुत प्रिमिटिव था वो। अब तो भाई तो लिटरली मिसाइल होती है पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाकर ड्रॉप कर सकते हैं, अब तो वर्ल्ड तबाह हो जाएगी अगर ये हो गया कि एक नहीं गिरेगा। अब एक नहीं गिरेगा। So it's high time to actually understand, or for everybody else who's watching at home,
एंड बाकी कंट्रीज में हो, मेरे हिसाब से कर लो यार मेरे हिसाब we're about to die, so let's just chill the fuck out. एंड आई थिंक क्लोजिंग नोट पे आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं मानता हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए कि नाउ मोर देन एवर हमें ज़्यादा ऐसे लोग चाहिए जो वॉर को कम, कई लोग होते हैं जो वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं और वॉर को मानते हैं कि वॉर ही एक वो है कि वॉर ही होनी चाहिए हमेशा, वॉर वॉर है, वॉर बेस्ट है ना, लड़ाई कर दो, कुछ भी हो लड़ाई कर दो। तो हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको अभी डिप्लोमेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में। और ऑनेस्टली कि कंट्रीज अपने आप को एक ऐसा स्टेज पर पहुंचे कि हम सारी कंट्रीज धीरे धीरे डीमिलिटराइज हो, मिलिट्री को थोड़ा कम फंड्स हैं। सही बात, मतलब अभी तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन नहीं है, अभी तो काफी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है पूरी वर्ल्ड में, और होनी भी चाहिए क्योंकि दिस कैन एस्केलेट एट एनी टाइम। वी डोंट नो कि ये यूक्रेन पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। अब बोला टैंक ले ही तो आए ना, आगे भी ले जाए, यहाँ तक आए तो मैं थोड़ा आगे थोड़ा आगे तक पहुंच के चंडीगढ़ चंडीगढ़ घुमा लिया। तो हाँ मतलब उसका तो भरोसा है, उसका भरोसा नहीं है, तो अभी हाई अलर्ट पे रहना चाहिए, बट धीरे धीरे वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन कि डीमिलिटराइज हो। और चलो ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हम मोस्टली नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट वीक आएगा। इन चीज़ों के बारे में कम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। शाजी एक्सप्लेन। नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा यही प्लान है, हमारा पूरा चैनल के लिए यही प्लान है कि हम पैराडॉक्सेस और साइंस और फिलॉसफी एंड मे बी रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे, मतलब इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, पॉलिटिकल नहीं होगी, पॉलिटिकल नहीं होंगी ज़्यादा बातें। तो अभी तो सिचुएशन थोड़ी अर्जेंट थी इसलिए हमने बनाया। तो नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक है, हम लोग एक पैराडॉक्स इन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। जिस्ट मैं बता देता हूँ, बेसिकली है क्या कि आप मान लो कि आप एक कंट्री के लॉ मेकर हो, ठीक है, आप उस कंट्री के डिक्टेटर हो बेसिकली, आप कोई भी, हाँ आप पुतिन बन गए ठीक है, तो आप कोई भी एक लॉ बना सकते हो। तो लॉ क्या है कि कोई भी आदमी, क्या आपके पास दो चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 कि आप ऐसा कर दो, एक ऐसी छोटे से क्राइम के लिए आप बहुत बड़ी पनिशमेंट रख दो कि आदमी ने अगर 10 रुपए चुराए तो उसको आप डेथ पेनल्टी दे दो उस आदमी को। छोटे से क्राइम के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट रख लो, या नॉर्मल जैसे इंडिया में होता है कि 10 रुपए चुराए तो कुछ नहीं, छोड़ दो, हाँ 50 रुपए का, जो भी बहुत छोटी पनिशमेंट जो कि जस्टिस होगा, मतलब जस्टिफाइड पनिशमेंट जो होगी वो रखो, या अनजस्टिफाइड पनिशमेंट रखो। पर अगर आप अनजस्टिफाइड पनिशमेंट रखोगे तो इन एन आइडियल वर्ल्ड क्या होगा कि आपको कभी नहीं, तो आपको कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। उस आपको पता है कि अगर आप डेथ पेनल्टी रख दोगे 10 रुपए चोरी करने के लिए तो कोई 10 रुपए चुराएगा ही नहीं, तो आपको इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ेगी। पर लॉ आपका अनजस्ट होगा, ये सबको पता है, सोसाइटी को भी पता है कि आपका लॉ है अनजस्ट। मॉरल क्वेश्चन तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसको हम रियल वर्ल्ड से भी जोड़ेंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या ऐसा इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। और हम आपके ओपिनियंस जानना चाहेंगे फॉर दिस वीडियो एज वेल, और अगले वीडियो में हम आपके ओपिनियंस डिस्कस करना चाहते हैं। तो पुट योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल मूव पार्ट्स। थैंक यू गाइस, सी यू।